नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सबसे जो कल मैंने एक कुंडली 7.5 की दी है, उसी को फर्दर आगे क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। जो उसमें कुछ रह गया था, शायद मिसकॉन्सेप्ट हो गया कि मैं जो कहना चाह रही थी वो मैसेज पूरी तरीके से मुझे लगा नहीं पहुंचा है। क्योंकि श्री वीपी गोयल जी तो 7.5 मानते ही नहीं है। वो कहते हैं 7.5 ऐसे तो चंद्रमा कभी कंटक है, कभी ढैया है, कभी कहीं से देख लेगा, नेचुरल शनि देख लेगा, गोचर का शनि ग्रहों को चंद्रमा को प्रभावित कर लेगा या दृष्टि दे देगा या ढैया में आ जाएगा। तो हम अपनी लाइफ के कितने इयर्स क्या 7.5 में गुजार देंगे। सो 7.5 का कॉन्सेप्ट सर नहीं मानते। वो भी यही कहते हैं कि 7.5 का कोई अर्थ नहीं है। सो उसी के आधार पर मेरा ये मानना कि सभी बड़े ग्रह जो किसी राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं और यदि वो ट्रांजिट में जिस किसी भाव, जिस किसी राशि, जिस किसी ग्रह के पास या उसके आगे होते हैं या उसके ऊपर होते हैं या उसे एक राशि पहले रहते हैं, तो हम 7.5 को जैसे मानते हैं चंद्रमा की, ऐसे ही क्या हम उनके प्रभाव को देखेंगे। ये नहीं है कि शनि 7.5 और ग्रहों पर भी लगाता है। शनि जिस ग्रह के पास आता है उस ग्रह पर अपना प्रभाव डालकर जिस भाव पर आता है उस भाव के अनुसार शुभ या अशुभ फल देता है। जैसे कि कल मैंने अपने उदाहरण में बताया था, मैं आज फिर से कुछ उदाहरण लेती हूं, बट आज मैं अ रियल मीनिंग ऑफ 7.5 का असली अर्थ क्या है। ये नहीं है कि हम शनि को भी 7.5 मान रहे हैं, क्योंकि 7.5 कैसे होती है, जब भी शनि चंद्रमा से एक भाव आगे, फिर शनि चंद्रमा के ऊपर, फिर शनि चंद्रमा के आखिरी 12वें भाव में होता है, पहले भाव में होता है और उसके सेकंड हाउस में होता है, तो शनि की 7.5 मानी जाती है। मैं क्या कॉन्सेप्ट ला रही हूं कि शनि किसी भी ग्रह के पहले भाव में आए तो क्या वो वहीं से असर देना शुरू करता है, वो प्रभावित करता है, वो जिंदगी में बदलाव लाता है जिस ग्रह के पास वो आ रहा होता है। और जिस ग्रह के पास वो आ रहा है सबसे अधिक उसकी डिग्री के जब नजदीक आता है तो अधिक प्रभावशाली हो जाता है। 7.5 नहीं हम इसे कहेंगे, हम कहेंगे जब कोई ग्रह किसी भी ग्रह के पास आता है तो वो अपना प्रभाव देता है। ये 7.5 के जैसे हम लगती है वैसे ग्रह को माने कि जैसे चंद्रमा से एक ग्रह पहले एक ग्रह आता है, ऐसे ही शनि बड़ा ग्रह है, बड़े बदलाव देता है जिंदगी में, कर्म को चेंज करता है क्योंकि ये कर्म को प्रभावित करने वाला ग्रह है। तो आपके ग्रहों पर कर्म के अनुसार आपके कर्म कार्यशैली को बदलकर या कार्यशैली में बदलाव लाकर या आपके थॉट प्रोसेस में चेंज लाकर आपकी लाइफ में बदलाव लाता है। ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट था जो शायद मिस कॉन्सेप्ट हो गया कल। जो मुझे व्यूवर्स के मैंने देखे कि हम डरा रहे हैं शनि 7.5 सब तरफ लगाकर, ये 7.5 का तो है ही नहीं। हम तो ये कहेंगे 7.5 अनुसार यदि शनि किसी भी भाव में किसी ग्रह से एक भाव पहले आ जाए
तो जैसा कि कल मैंने इस चार्ट में भी देखा था कि शनि पहले बुध से मिलेगा, बुध की डिग्री पर आएगा, तो बुध के प्रभाव से आपकी लाइफ में बदलाव लेगा। फिर वो राहु की डिग्री पर आया, तो राहु के बदलाव, राहु के कर्म अनुसार, राहु के द्वारा कर्म में प्रभाव लाकर, और फिर सूर्य के अनुसार। अब आगे जब वो कुंभ से मीन में जाएगा तो शुक्र के अनुसार होगा, लेकिन क्योंकि बड़े ग्रह हैं, अब बड़े ग्रह ऐसा प्रभाव क्यों देते हैं, आने से पहले ही क्यों उनका इतना प्रभाव होता है। तो आप देखिए, जब कोई बड़ा व्यक्ति आपके शहर में हो, आपके राज्य में हो, आपके घर आ रहा हो, तो उसकी पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। भला पर्सन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आपके शहर आ रहे हैं, शहर को चमका दिया जाएगा उनके आने से पहले। अब शहर में भी कौन सी जगह आ रहे हैं उसे विशेष रूप से महत्व मिल जाएगा, और उस जगह से भी महत्व जिसके घर आ रहे हैं, जिस किसी के पास आ रहे हैं, उस व्यक्ति का मान, तो यहाँ पे जिस ग्रह के पास आ रहे हैं उस ग्रह का मान बढ़ जाता है। अब इसमें शनि ही नहीं, दो ग्रह और हैं जो बदलाव देते हैं, गुरु और राहु भी हैं। लेकिन हम शनि को इसलिए बड़े बदलाव में ले रहे हैं क्योंकि शुभता और अशुभता, बेसिकली ये पापी ग्रह है, कर्माधिकारी है, ये कर्म के अनुसार आपके जीवन में बदलाव लाता है। तो हमारा एक नया एग्जाम्पल जैसे मैं ले रही हूं मोदी जी के चार्ट का, शनि उनके पिछले 5 साल में देखे तो धनु से मकर, मकर से कुंभ, पीछे की यात्रा में वो धनु से पीछे चंद्रमा और मंगल से मिलके आया। बड़े ही अचानक लिए वाले फैसले भी उन्होंने धनु के शनि में लिए। धनु के शनि में ही उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया जो कि सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहा था। सेकंड हाउस धन का भाव है, बैंक का भाव है, तो उसे प्रभावित कर रहा था। अब उसके आगे चतुर्थ भाव जो विपक्ष का भाव है, पार्टनर का भाव है, सुख का भाव है, तो उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए, लेकिन इतना ज्यादा जिसका कि शोर नहीं मचा, जिसका कि इस वक्त जितना वो आ रहा है निकलकर उतना लोगों में नहीं आया असर। और तीसरे भाव में देखे जब धनु में था तो मोदी जी ने यात्राएं भी बहुत की है, ये भी याद रखिए, विदेश यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं, बहुत यात्राएं रही क्योंकि शनि धनु में था, कुंडली के तीसरे भाव में था। अब शनि का प्रभाव मकर से कुंभ पे है और कुंभ से मीन की ओर जा रहा है। अभी तक कुंभ में पंचम भाव पर जनता से जुड़े हुए, बहुत अधिक जनता से जुड़े पंचम भाव, एजुकेशन का भाव, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया, और लाभ के लिए भी शनि शुक्र, विदेश के लिए भी, क्योंकि सीधी दृष्टि कुंभ से 11वें भाव पर। लेकिन अब क्योंकि वो आगे मीन में जाने वाले हैं, बृहस्पति की राशि में जाने वाले हैं, बृहस्पति के नक्षत्र पे चल रहे हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं, वक्री बृहस्पति उनके साथ है, लेकिन आगे राहु है, तो उसके प्रभाव से परेशानियां उनके जीवन में बढ़ गई। ये लाइफ का बदलाव दिखा रहा है कि परेशानियां बढ़ गई हैं। और 2025 में जब ये छठे भाव में कुंडली के शनि का ट्रांजिट होगा, शनि राहु के पास जाएगा, नेटल राहु, और ट्रांजिट राहु भी याद रखें यहीं पर ट्रांजिट कर रहा है, जो उथल पुथल वो भी दे रहा है। और शनि अपने ही नक्षत्र में गुरु की राशि में जाएगा, गुरु उससे 12वें, अब ट्रांजिट के शनि से गुरु 12वें होगा, ट्रांजिट के राहु से भी 12वें होगा। तो 2025 मोदी जी की हेल्थ के लिए, मोदी जी के जीवन में परेशानी वाला बहुत अधिक रहेगा।
ये हम शनि के ग्रहों पर आने वाले प्रभाव से, लाइफ में होने वाले, जिंदगी में आने वाले प्रभाव को देखकर या समझकर कह रही हूं। क्योंकि शनि यहां से सीधे सूर्य, बुध, केतु को भी देखेगा, जो कुंडली का 12वां भाव। दुश्मनों के लिए ये बहुत अच्छा प्रभाव डालने के लिए अच्छे होंगे, किंतु अपनी लाइफ में, अपनी सेहत के लिए भी इनके लिए ये समय बहुत अधिक कष्टकारी रहेगा। तो मित्रों, बस मेरा आज का ये समझाना था कि मैं शनि को 7.5 में नहीं ले रही, हम 7.5 को नहीं मान रहे। मैं ये कह रही हूं कि जब शनि किसी ग्रह के पास जाता है और वो उसका यदि त्रिशडाया लॉर्ड है, जिस ग्रह के ऊपर गया, या जिस भाव में वो राशि है, आपकी त्रिक या त्रिशडाया की राशि है, वो जीवन में कष्ट दे सकती है। मित्र है, शत्रु है, उसके प्रभाव अनुसार। और अगर वो उसके मित्र की राशि है और त्रिशडाया भाव नहीं है, त्रिक से संबंध नहीं है, तो ये शनि आप में जिंदगी में अच्छे बदलाव देगा। और अगर अशुभ ग्रहों से संबंध बन रहा है, पीड़ा आ रही है, तो वह जीवन में परेशानियां और कष्ट देगा। तो मैं ये आई होप आपको क्लियर कर पाई हूं अपने कल की कुंडली का। शायद कल स्टूडेंट्स थे, तो इस वजह से ये मेरे से मिस हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगी। और 7 मई से मेरी योगिनी की क्लास आरंभ हो रही है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए और या कंसल्टेंसी चाहते हैं तो 9810413384 पर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपका नाम नोटिस किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप कुछ और समझना चाहते हैं, मुझे अपने सुझाव दीजिए। मैं आपके लिए अब राहु के लिए भी लेके आने वाली हूँ, सोच रही हूँ, क्योंकि राहु भी 1.5 साल और गुरु भी 13 महीने रहता है। यानी ये जो बड़े ग्रह हैं, ये कैसे बदलाव लाते हैं आपके जीवन में, उसके ऊपर हम आगे भी देखेंगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपके व्यूज ही मुझे ये हिम्मत देते हैं कि मैं आपके लिए कुछ नया निकाल के लाऊं, कुछ नया रिसर्च करूं, कुछ नए खोज करें। देखिए, आपको ये बुरा लग सकता है कि अरे ये क्या उलझा दिया, लेकिन ज्योतिष तो यही है कि आप नित नई खोज करें, कुछ नया सोचें, कुछ नया लाएं। यही हमें जो हमारे गुरु सिखाते हैं, उससे आगे बढ़कर कुछ सोचना, निकालना, यही स्टूडेंट का काम होता है। और जीवन भर हम अगर एक सीखने वाले बने रहे, चाहे वो कोई भी सिखाए, चाहे वो आप हो, चाहे मुझे किसी से भी सीखने को मिले, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। आप अपने सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच।